आज हम एक ऐसे खजाने की बात करने जा रहे हैं जो सोने की तरह चमकता तो नहीं है, लेकिन अगर ये ना हो तो हमारी आधुनिक दुनिया ठप पड़ जाएगी। एक ऐसी चीज जिसे आप अभी इसी वक्त छू रहे हैं, लेकिन शायद आपको उसका एहसास भी नहीं है। सोचिए, वो कौन सी धातु है जिसने इंसान को पंख दिए, जिसकी वजह से हम आसमान में उड़ पाए, जिसने आपके भारी भरकम फोन को इतना हल्का बना दिया कि वो आपकी जेब में समा गया, और जो आपके किचन में खाने को घंटों तक गर्म रखता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एल्यूमिनियम की। लेकिन ये एल्यूमिनियम जमीन से ऐसे ही चमकदार रूप में नहीं निकलता। ये छिपा होता है एक गंदी लाल रंग की मिट्टी जैसी चट्टान के अंदर, जिसे दुनिया बॉक्साइट के नाम से जानती है। सोना तो अमीरी की पहचान है, लेकिन बॉक्साइट डेवलपमेंट की नींव है। आज के इस वीडियो में हम आपको लाल मिट्टी के ढेरों से लेकर चमचमाते हवाई जहाज तक के सफर पर ले चलेंगे। हम जानेंगे कि कैसे जंगल के बीच खोदी गई ये लाल चट्टान दुनिया की सबसे जरूरी धातु बन जाती है। इस सफर को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और दुनिया को चलाने वाली इन छिपी हुई ताकतों के बारे में जानना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे परिवार का हिस्सा बने ताकि ज्ञान का ये सिलसिला कभी न रुके। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये बॉक्साइट भला क्या है। अगर आप बॉक्साइट को पहली बार देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये सिर्फ लाल रंग की मिट्टी या कीपड़ है। देखने में ये बिल्कुल भी कीमती नहीं लगता। इसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि इसके अंदर भविष्य की सबसे शानदार धातु छिपी है। वैज्ञानिक भाषा में कहें तो बॉक्साइट एक अयस्क है। ये मुख्य रूप से गर्म इलाकों में पाया जाता है। आपको जानकर गर्व होगा कि हमारा भारत बॉक्साइट के मामले में दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है। ओडिशा और झारखंड के जंगलों और पहाड़ों में इस लाल चट्टान के विशाल भंडार दबे हुए हैं। लेकिन ये बनता कैसे है? सोने की तरह ही आसमान से नहीं टपका। बॉक्साइट हमारी धरती का अपना बेटा है। लाखों सालों तक जब बारिश, हवा और धूप चट्टानों पर अपना असर डालती हैं, तो चट्टानें गलने लगती हैं और मिट्टी में बदल जाती हैं। इसी प्रक्रिया में बॉक्साइट का जन्म होता है। ये एक तरह से प्रकृति का जंग है, जिसे इंसान ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना सीख लिया। आज हम खाने को लपेटने के लिए एल्यूमिनियम फॉइल का इस्तेमाल करते हैं और बाद में उसे डस्टबिन में फेंक देते हैं। लेकिन इतिहास में एक वक्त ऐसा भी था जब ये धातु सोने से भी ज्यादा कीमती थी। जी हाँ, ये 19वीं सदी की बात है। फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय के बारे में एक किस्सा मशहूर है। उनके पास एल्यूमिनियम से बने चम्मच और कांटे थे। जब वे बहुत खास मेहमानों को बुलाते थे तो उन्हें एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना दिया जाता था, जबकि आम मेहमानों को सोने और चांदी के बर्तनों में खाना दिया जाता था। सोचिए, एल्यूमिनियम का रुतबा सोने से भी ऊपर था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस समय तक हमें ये नहीं पता था कि बॉक्साइट नाम की इस लाल मिट्टी से एल्यूमिनियम को बाहर कैसे निकाला जाए। ये विज्ञान की एक बहुत बड़ी पहेली थी, लेकिन जब इंसानों ने इस पहेली को सुलझा लिया तो ये धातु आम आदमी की पहुंच में आ गई। अब आते हैं असली एक्शन पर। बॉक्साइट को जमीन से निकाला कैसे जाता है? सोने या हीरे के लिए हमें पाताल लोक तक गहरी सुरंगें बनानी पड़ती हैं, लेकिन बॉक्साइट के साथ ऐसा नहीं है। ये धरती की ऊपरी सतह के बहुत करीब मिलता है। सबसे पहले उन इलाकों की पहचान की जाती है जहां ये लाल चट्टान मौजूद है। अक्सर ये इलाके घने जंगलों या पहाड़ी पठारों पर होते हैं। माइनिंग शुरू करने के लिए ऊपर की मिट्टी और पेड़ पौधों को हटाया जाता है, जो कि पर्यावरण के लिए एक बड़ा चिंता का विषय भी है। इसके बाद अगर चट्टानें बहुत सख्त हैं तो बड़े बड़े विस्फोट किए जाते हैं ताकि जमीन को तोड़ा जा सके। इसे ओपन कास्ट माइनिंग कहते हैं। इसमें बड़ी बड़ी जेसीबी और खुदाई करने वाली मशीनें लगती हैं। ये एक खुली खदान होती है। मिट्टी को खोदकर डंपरों में भरा जाता है। ये काम दिन रात चलता रहता है। धूल के गुबार उड़ते रहते हैं और मशीनों का शोर गूंजता रहता है। खदान से निकलने के बाद बॉक्साइट के बड़े बड़े पत्थरों को क्रशर में डाला जाता है, जहां उन्हें पीसकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल दिया जाता है। अब ये लाल मिट्टी रिफाइनरी जाने के लिए तैयार है। अब शुरू होता है असली विज्ञान। लाल मिट्टी को चांदी जैसी चमचमाती धातु में कैसे बदला जाए? ये प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है। इसे 2 चरणों में किया जाता है। स्टेप 1, बेयर प्रोसेस। सबसे पहले उस लाल मिट्टी यानी बॉक्साइट को कास्टिक सोडा के साथ एक विशाल प्रेशर कुकर जैसे टैंक में उबाला जाता है। जी हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे घर में खाना पकता है, लेकिन यहाँ तापमान और दबाव बहुत ज्यादा होता है। इस प्रक्रिया में बॉक्साइट के अंदर छिपा एल्यूमिनियम पिघलकर अलग हो जाता है और बाकी की लाल गंदगी, जिसे रेड मड कहते हैं, वो नीचे बैठ जाती है। जब इस घोल को सुखाया जाता है तो हमें मिलता है एक सफेद रंग का पाउडर, जिसे एल्यूमिना कहते हैं। ये देखने में बिल्कुल चीनी या आटे जैसा लगता है। अब इस सफेद पाउडर को एल्यूमिनियम धातु बनाने के लिए एक बहुत बड़ी भट्टी में डाला जाता है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। एल्यूमिनियम को सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी यानी ठोस बिजली भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसे बनाने में इतनी ज्यादा बिजली खर्च होती है जितनी शायद किसी और धातु को बनाने में नहीं होती।
विशाल इलेक्ट्रोड्स के जरिए इस पाउडर में जबरदस्त करंट दौड़ाया जाता है। करीब 950 डिग्री सेल्सियस तापमान पर यह पाउडर पिघल जाता है और तली में शुद्ध एल्यूमिनियम जमा हो जाता है। फिर इस पिघले हुए एल्यूमिनियम को सांचों में डालकर बड़ी बड़ी ईंटें या चादरें बना ली जाती हैं। यही वो एल्यूमिनियम है जो बाद में फैक्ट्रियों में जाकर आपकी कार का बोनट, कोक की कैन या आपके घर की खिड़की बनता है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। बॉक्साइट माइनिंग और एल्यूमिनियम बनाने की प्रक्रिया जितनी जादुई है उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। जब हम बॉक्साइट से एल्यूमिनियम निकालते हैं तो बहुत सारा कचरा बच जाता है। इसे रेड मड कहते हैं। ये कचरा बहुत ही क्षारीय और जहरीला होता है। अगर इसे सही तरीके से स्टोर ना किया जाए तो ये नदियों और खेती की जमीन को बर्बाद कर सकता है। 1 टन एल्यूमिनियम बनाने के लिए करीब 2 टन जहरीला लाल कीचड़ पैदा होता है। वैज्ञानिक आज भी इस समस्या का पूरी तरह समाधान ढूंढने में लगे हैं। साथ ही माइनिंग के लिए जंगलों की कटाई भी एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। लेकिन दोस्तों, घबराने की बात नहीं है। एल्यूमिनियम की एक खूबी ऐसी है जो इसे बाकी धातुओं से अमर बनाती है। एल्यूमिनियम को ग्रीन मेटल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसे बार बार, हजार बार, यहाँ तक कि अनंत बार रिसाइकल किया जा सकता है और इसकी क्वालिटी कभी खराब नहीं होती। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज तक दुनिया में जितना भी एल्यूमिनियम बनाया गया है उसका 75% आज भी इस्तेमाल में है। हो सकता है जिस एल्यूमिनियम की कैन से आज आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो वो 20 साल पहले किसी हवाई जहाज का हिस्सा रही हो या 50 साल पहले किसी कार का बम्पर रहा हो। पुराने एल्यूमिनियम को पिघलाकर नया बनाना बहुत सस्ता और आसान है। इसमें माइनिंग के मुकाबले सिर्फ 5% ऊर्जा लगती है। इसलिए कबाड़ में पड़ा एल्यूमिनियम वास्तव में कचरा नहीं बल्कि ऊर्जा का भंडार है। तो दोस्तों, ये थी बॉक्साइट की कहानी। एक ऐसी साधारण सी दिखने वाली लाल चट्टान जिसने इंसानी इतिहास को बदल कर रख दिया। अगर ये बॉक्साइट ना होता तो आज ना हमारे पास हवाई जहाज होते, ना अंतरिक्ष में जाने वाले रॉकेट होते और ना ही हमारे हाथ में ये हल्का और स्मार्ट मोबाइल फोन होता। हमने जमीन के सीने को चीर कर इस खजाने को निकाला है। ये हमें प्रकृति का दिया हुआ एक नायाब तोहफा है। अगली बार जब आप एल्यूमिनियम की कोई चीज देखें, चाहे वो दवाई का पत्ता हो या आपकी बाइक का इंजन, तो याद रखिएगा कि इसका सफर घने जंगलों की उस लाल मिट्टी से शुरू हुआ था। ये सिर्फ एक धातु नहीं बल्कि इंसानी विज्ञान और कुदरत का एक बेहतरीन तालमेल है। उम्मीद है कि बॉक्साइट और एल्यूमिनियम का ये सफर आपको पसंद आया होगा। हमने कोशिश की कि माइनिंग की इस जटिल दुनिया को आपके लिए आसान भाषा में खोल कर रख सकें। आपका क्या विचार है? क्या हमें माइनिंग कम करके रिसाइकलिंग पर ज्यादा जोर देना चाहिए या विकास के लिए माइनिंग जरूरी है? अपने विचार हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे लाइक करना ना भूलें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि जिस दुनिया में वो जी रहे हैं वो किन चीजों से बनी है। और हाँ, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंतजार किस बात का? नीचे दिए गए लाल बटन को दबाएं और हमारे साथ जुड़ें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अनदेखे रहस्य और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।